गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आज जल्दी उठना था। मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। महाकुंभ की वजह से काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं जल्दी सुबह उठ गई ताकि मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपने काम कर लूँ। तब तक मेरे हस्बैंड और बर्फ़ी सो रहे थे, तो मैंने कहा जब तक ये लोग सो रहे हैं, सो के उठते हैं, तब तक मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ। सुबह गुनगुना पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी हमें दिन भर एनर्जी भी फ़ील होती है। इसके साथ साथ हमारे वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैंने सोचा कि अगर सुबह जल्दी उठ रहा है तो अच्छी अच्छी हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है और लेट्स सी कि ये अच्छी अच्छी हैबिटें मैं कब तक डेवलप कर सकती हूँ। मेरे डेली रूटीन में ये चीज़ें आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि जब तक मैं गर्म पानी पी रही हूँ, गुनगुना पानी, तब तक मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ताज़ी ताज़ी हवा आती है और साथ ही साथ चिड़िया वगैरह भी चहचहाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं फ्रेश भी फ़ील होता है, तो इसीलिए एनर्जी भी काफ़ी लगती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं वॉक भी कर लेती हूँ, थोड़ी-थोड़ी फ्रेश एयर भी ले लेती हूँ। और वाक़ई जब मैं बाहर निकली और जो फ्रेश एयर मॉर्निंग की होती है, वो जब मतलब फ़ील हुई, तो काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील हुआ। इसके साथ-साथ मैंने थोड़ी देर वॉक किया, 15 टू 20 मिनट्स वॉक किया। तब तक मेरी बर्फ़ी बाहर बैठ के मेरे को अंदर से देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। और उसी के साथ-साथ मैंने सोचा कि जब तक मैं टहल रही हूँ, तब तक मैं ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर लूँ ब्लिंकिट से। तो मैंने ब्लिंकिट से ग्रॉसरी ऑर्डर कर लिया और उसके साथ मैं तभी अंदर गई और थोड़ी-थोड़ी देर थोड़ा बैठ के एकांत में और अपना गुनगुना पानी पिया, थोड़ा-थोड़ा सिप करके, क्योंकि एक बार में ही नहीं पीना चाहिए। कभी भी आप मॉर्निंग में अगर आप कोई भी गुनगुना पानी या कुछ भी ऐसा ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ा सिप करके पीना चाहिए, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तब तक ब्लिंकिट से ऑर्डर भी आ गया था और मैं स्टेयर से उतर के नीचे गई ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। कुछ नहीं, उसमें ख़ास तो मैंने नहीं मंगाया था, कुछ वेजिटेबल्स मंगाई थी एज़ वेल एज़ उसके साथ पूजा के लिए फूल वगैरह मंगाया था। तो 10 मिनट्स में तो आ ही जाता है ब्लिंकिट से। तो मैंने कहा हस्बैंड को ना डिस्टर्ब किया जाए क्योंकि वो सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं खुद ही उतर के ले लेती हूँ। तो फाइनली मैंने ऑर्डर कलेक्ट किया और मैं आके किचन में मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ क्या करना है। उसे तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो बर्फ़ी मुझे देख रही थी, उसे लगा कि मैंने उसके कुछ खाने के लिए लाई हूँ, तो वो एक्साइटेड हो जाती है। जब भी मैं घर से बाहर जाऊँ या अंदर आऊँ तो बहुत एक्साइटेड होती है। उसे मुझे पता नहीं मेरी चप्पलों से क्या प्यार है, वो चप्पलें छीन ली, फिर वो कह रही है कि अब मेरे साथ मैं खेलूँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो मैंने उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश की कि चलो उसे भी थोड़ा-सा खेल लेती हूँ। फिर वो सोच रही थी मैं उसको पकड़ूँ, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो एन्जॉय कर रही थी कि मम्मी मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो मुझे पकड़ नहीं पा रही हैं। इसके साथ-साथ मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की, मुझे दे दो चप्पल ताकि मैं काम कर लूँ, बट वो उसने देने की कोशिश नहीं की। तो फाइनली मैंने उसको अवॉइड किया और उसको अवॉइड करने के बाद मैं बाकी काम करने लगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़्रेश हो लूँ, उसके बाद घर के बाकी काम करूँ। तो मैंने ब्रश वगैरह किया और मैंने अपने दाँतों को खूब अच्छे से साफ़ किया, ब्रश किया। उसके बाद मैंने अपने फ़ेस को ठंडे-ठंडे पानी से क्लीन किया। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि चलो, मैं जैसे ही आई बाहर तो मैंने देखा कि तब तक में बर्फ़ी ने मेरी चप्पलें काट दी थी। उसे पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। ख़ैर मैंने वो सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा लाओ तब तक मैं अपने बेडशीट वग़ैरह, ब्लैंकेट वग़ैरह सारी चीज़ें सब समेट के रख दूँ और बेड वग़ैरह क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगाना था। तो पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ क्योंकि मैंने मेरे किचन का भी कवर कर लिया था। किचन भी क्लीन वग़ैरह हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये दूसरा वाला रूम भी, बेडरूम भी क्लीन कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे रूम में। तो मैंने बेडरूम वगैरह क्लियर किया, बट उस टाइम पे क्लीन करते टाइम बर्फ़ी ने मुझे बहुत परेशान किया। उसको हर टाइम बस खेलने का मूड रहता है कि कुछ भी हो रहा है तो मैं उसमें खेलूँ। बट मैं उसको इग्नोर करते हुए अपने काम पे फ़ोकस की कि मैं अपना काम कर सकूँ। और फिर जब मैंने पिलो वगैरह रखना शुरू किया तब भी बर्फ़ी मुझे परेशान कर रही थी, उसको होल्ड कर रही है, खींच रही है कि मेरे साथ खेलो, कहाँ रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो। बट जब मैंने उसके पिलो को खींच के रख दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा दिखा रही थी कि क्यों रख दिया, मैं खेलना चाह रही थी।
आप देख सकते हैं अभी वो मुझे गुस्सा दिखा रही है कि सारे सामान वन बाय वन तो फ़ोल्ड करके रख दे रहे हो। बर्फ़ी को बहुत मज़ा आता है जब भी घर में कोई काम करता रहता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि उसे हर चीज़ों में खेलना पसंद है। तो मैंने सारे काम किए और मैंने मैट्रेस वगैरह भी उसको पलट दिया सारी चीज़ें, क्योंकि बर्फ़ी भी दिन भर इस पे खेलती कूदती रहती है, चढ़ती रहती है, इस वजह से। कुछ लाना है बाहर से। फिर उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की और उसके बाद मैंने डस्टिंग किया, झाड़ू किया और मैंने कोशिश किया कि फटाफट मैं काम कर लूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और बर्फ़ी मुझे काम नहीं करने दे रही थी। जहाँ-जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे-पीछे वो लगी हुई थी, बट मैंने उसको बोला कि बेटा साइड हो और मैं बाकी सारी चीज़ें कर सकूँ। तो मैंने फटाफट जल्दी से रूम में, बेडरूम्स में और किचन में झाड़ू लगा लिया था मैंने, क्योंकि इसके बाद मुझे पोछा भी लगाना था। तो मैंने कोशिश किया कि जल्दी से फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँ। और आप देख सकते हैं कि इस समय बर्फ़ी का काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसके जगह-जगह बाल मिल रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी एडिशनली कोई कूड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है जो इतने कूड़े कर सके। बट बर्फ़ी किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है, वो बहुत कूड़ा करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। दिन भर हम लोग साफ़ करते रहते हैं, दिन भर हमारे घर में झाड़ू पोछा लगता रहता है। और अभी उसकी बॉल झाड़ू लगाते टाइम क्योंकि उसकी बॉल मिल गई उसको टेबल के नीचे से, तो वो उसी को लेने के उसमें है, फ़िराक में है और उसको लग रहा है कि मैं झाड़ू लगा के फेंक ना दूँ, तो जल्दी से उसने अपनी बॉल को ले लिया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद सोचा कि मैं चलूँ नहा लूँ, तो फाइनली मैं नहा के आ गई और मैंने नहाया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया और साथ ही साथ मैंने बिंदी वगैरह लगाई। मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि बिंदी लगाने के बाद मुझे लगता है कि चेहरा और खिल जाता है। तो मैंने बिंदी वगैरह लगाया, क्रीम वगैरह लगाया, लिपस्टिक वगैरह लगाया, क्योंकि मुझे तैयार भी होना था, साथ ही साथ अभी ब्रेकफ़ास्ट और लंच भी बनाना था। तो मैंने फटाफट जल्दी से बिंदी वगैरह लगाया, तैयार हुई और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँ। तो फिर इसीलिए मैं फटाफट रेडी हो रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और इसी मिनिमल टाइम में मुझे सारे काम करने थे, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफ़िस भी पहुंचना था टाइमली। सो मैं फटाफट रेडी होने की कोशिश कर रही थी और मैंने जल्दी-जल्दी किया। फिर मैंने अपने बालों को भी जल्दी-जल्दी सुलझाया, क्योंकि बाल भी इस समय विंटर के मौसम में काफ़ी रफ़ और ड्राई हो जाते हैं। तो आप कितनी भी बार कोम्ब करो बट आपके बाल जो होते हैं वो उलझ ही जाते हैं। तो मैंने वो किया और फिर फटाफट मैं गई किचन में। मैंने ग्रॉसरी में फूल, पूजा के लिए फूल मंगाया था, तो मैंने फूल वगैरह निकाले और मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी बनाने थे। तो मैं फटाफट गई मंदिर में, मैंने पूजा वगैरह किया। उसके बाद मैं आई, मशरूम रखा था, मशरूम मैंने गर्म पानी में रख दिया था और उसके बाद मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे नहाने चले गए थे। तो मैंने कोशिश की कि जल्दी से मैं चाय भी उधर बना दूँ और गाजर का हलवा भी प्रिपरेशन किया था, तो उसको भी मैं अच्छे से कुक कर रही थी कि वो भी कुक हो जाए, क्योंकि अभी आज हमारा प्लान था कि हस्बैंड का तो वैसे वर्क फ्रॉम होम है, बट उन्होंने कहा कि आज वो मुझे छोड़ देंगे। तो फटाफट मैंने जल्दी से किया, ब्रेकफ़ास्ट भी कर चुके थे हम लोग और उसके बाद हम लोग मैं रेडी हो गई, ऑफ़िस यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना और उसके बाद मैं रेडी हो गई, क्योंकि हस्बैंड को छोड़ने जाना था तो उनको भी जल्दी थी कि जल्दी-जल्दी रेडी हो जाओ। और फिर आज मंगलवार था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ऑफ़िस जाते वक़्त थोड़ा हनुमान मंदिर भी भगवान जी के दर्शन कराएँ। तो मैंने फटाफट मैं किचन में गई और मैंने 2 टिफ़िन में हलवा पैक किया, एक ऑफ़िस के लिए और एक ही मेरे मम्मी के घर के लिए। तो इसलिए मैंने पैक किया और मैं रेडी हो गई। सो फाइनली मैं अब जा रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बर्फ़ी अकेले रहेंगी, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड वापस आएँगे, उनका वर्क फ्रॉम होम है तो घर से ही काम करेंगे।
इसके बाद हम निकल चुके थे और फिर हम नीचे चल रहे थे। बर्फ़ी हमें देख रही थी क्योंकि साथ में उसके डैडी भी जा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि कहीं डैडी और मम्मी मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि हम लोग उसे कहीं छोड़ के नहीं जाते हैं लंबे टाइम के लिए, फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफ़िनेटली हम उसे छोड़ते हैं कि उससे भी थोड़ा सा हैबिट पड़े। और फिर फाइनली हम नीचे गए। नीचे आप देख सकते हैं मेरी धन्नो खड़ी हुई है। सो फाइनली मैं 2 व्हीलर से ही जाती हूँ डेली। तो पे हम लोग निकल चुके थे। आज हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था और रोड पे निकलने पे, मेन रोड पे। फिर तब भी हम लोग ने जिस रास्ते को सोचा था उस रास्ते पे भी काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें, बट इतना ज़्यादा नहीं मिला कि गाड़ियाँ ना जा सके। तो हम निकल चुके थे, आप देख सकते हैं। अभी तो रोड खाली है क्योंकि ये मेन रोड नहीं है। आप देख सकते हैं कुंभ में, महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की तादाद लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है और सब लोग पैदल ही जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग हनुमान मंदिर चलते हैं और वहाँ पे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मुझे वो ऑफ़िस छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु जा रहे हैं महाकुंभ में, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है, 29 है और ये हम लोग सिविल लाइंस हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पे जाके हम लोग ने दर्शन किए भगवान के और उसके बाद फिर फटाफट कोशिश की कि पहुंच जाए क्योंकि ऑफ़िस का भी टाइम हो चुका था और फाइनली यहाँ से हमारा ऑफ़िस दूर नहीं है। तो पर हस्बैंड ने स्पीड बढ़ाई और उन्होंने कोशिश की कि मुझे जल्दी से ड्रॉप कर दे क्योंकि उन्हें भी घर आके वर्क फ्रॉम होम करना था। फाइनली मैं ऑफ़िस पहुंचने वाली हूँ और मैं अपने ऑफ़िस पे पहुंच गई हूँ और हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया। उसके बाद फाइनली मैं ऑफ़िस भी आ गई हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा ऑफ़िस है। ऑफ़िस में सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे फिर मैं आज घर जल्दी वापस आ गई क्योंकि महाकुंभ की वजह से जगह पे रास्ते वगैरह सारे बंद हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी हाफ़ डे में ही घर आ गई और जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा बर्फ़ी बहुत एक्साइटेड भी थी और सारी चीज़ें वो फैला के रखी थी। उसने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया और मुझे खींच रही थी क्योंकि वो उसका प्यार होता है। जब भी मैं आती हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है, उसे बहुत पसंद है ऐसा करना। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग